देखिए, अचानक से आपका खड़ा होना बंद हो चुका है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो इसके कुछ कारण मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको पता चले कि अचानक खड़ा होना बंद होने का कारण क्या है और नेचुरल तरीके से इसको कैसे ठीक कर सकते हो, कुछ खाए पिए बिना, कुछ दवाई लिए बिना, कुछ भी किए बिना। समझ रहे हैं आप? नेचुरल तरीके से सिर्फ अपने शरीर के साथ आपको कुछ चीज़ें करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं और मैं आपसे एक ही चीज़ डिपेंड रखता हूं, वो है इस वीडियो को शेयर करना और लाइक और कमेंट में अपने सुझाव मुझे दीजिए। अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगा और आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से लेके आऊँगा, इसलिए मैं आपके लिए कमेंट मांगता हूँ आपसे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप मेरी और भी नॉलेजेबल वीडियो देख पाओ। दोस्तों, आज के इसमें युवाओं में इरेक्शन की प्रॉब्लम आना नॉर्मल होता जा रहा है, घर घर में इरेक्शन की प्रॉब्लम। पहले हम इसके पीछे कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में अचानक आने वाली कारण के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी बात पे अंग्रेजी दवाएं खाना या सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अंग्रेजी दवाएं खाना या आप किसी भी प्रकार के डिप्रेशन के लिए अंग्रेजी दवाएं खाना, ये तो सबसे बड़ा एक ही कारण है, सच्चाई यही है। ठीक है। दूसरा, डिप्रेशन, सोचना ज़्यादा, थिंकिंग या कोई भी काम को लेकर डिप्रेस्ड होना, समझ रहे हो, डरना, अंदर से डर लगना, उसकी वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। मास्टरबेशन से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। जब आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो आपके अंदर हार्मोन्स कम हो जाते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से। अब लोग सोचते हैं कि स्पर्म तो बनता रहता है, लेकिन डाइजेशन अगर आपका अच्छा नहीं होता है, सोच के देखिए, बहुत सारे बेवकूफ़ डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई घोड़ा मतलब कि मर्द हमेशा बुढ़ापे तक भी सेक्स में वो कर सकता है, लेकिन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मना नहीं है। मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी थिंकिंग अलग है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आप जो भी खा रहे हो वो सही से आपके शरीर में बन ही नहीं पा रहा है, रस, रक्त, मांस, मेष, अस्थि, मज्जा, शुगर, 7 धातुओं में सबसे उत्तम धातु वीर्य है और वीर्य बनेगा नहीं तो कैसे आप कुछ कर पाओगे? क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है। और मास्टरबेशन से बहुत सारे लोगों का डाइजेशन खराब होता है, बहुत सारे लोगों का। ठीक है, ये तो है कारणों में। और फिर नशा भी एक कारण आ जाता है, हमारे फास्ट फूड, खान पान, ये सारे कारणों में आ जाते हैं। लेकिन जो अचानक आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम आई है उसका सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन, सोचना, समझना, डरना। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे बढ़िया आपको एक थेरेपी बताता हूं। अगर आपको अचानक कुछ खड़ा होना बंद हो गया है तो आप कोई भी मेडिसिन ना लीजिए। मैं हमेशा, कोई पेशेंट मुझसे पास आता है, मेरे को कॉल करता है कि सर 2 दिन से, 1 दिन से, 5 दिन से खड़ा नहीं हो रहा, तो मैं किसी पेशेंट को दवाई नहीं बताता हूँ। मैं सभी पेशेंट को यही कहता हूँ, प्लीज़ दवा ना लें, गलती से भी खराब करेंगे शरीर। चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, मत लो। कुछ दिन आप एक बार गुजार के देखें, अपने एकांत में कुछ दिन निकालें शरीर के लिए। समझ रहे हो? डिप्रेशन में और क्या पता हो सकता है उसकी वजह से खड़ा नहीं हो रहा हो। आप इस जल्दबाजी में कुछ भी खाएं ना। आयुर्वेदिक को चलो कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन आज के समय 99% आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अंग्रेजी दवाएं मिक्स करके दे रहे हैं सेक्स के नाम पे। आप भरोसा नहीं कर सकते किसी पे भी। ये बात मैं डॉक्टर होकर भी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मेरा सीधा सिद्धांत है, मेरे पिताजी कहते हैं अगर घर में 2 रुपये कम सही, लेकिन किसी को शरीर खराब कर कर हमें वो पैसा नहीं कमाना है। ये चीज़ अगर हर डॉक्टर अगर सोच ले तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और नई बीमारियां नहीं बनेंगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ अचानक प्रॉब्लम को सही करने की, सेक्सुअल में। अगर आपको अचानक इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे बेस्ट है आप घर से निकल जाएं कहीं, वाइफ को लेकर ना निकले, क्योंकि वाइफ को लेकर निकलेंगे तो और डिप्रेशन हो जाएगा कि वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। अकेले जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, दिमाग रिलैक्स करें, इंजॉय करें 5-6 दिन कम से कम। उसके बाद रिफ्रेश होकर आएँ, आपको, मुझे नहीं लगता फिर से प्रॉब्लम आएगी। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको सब चीज़ ट्राई कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, खान पान चेंज करके देख लिया है, ठीक है, आप घूम कर भी आ चुके हो, डिप्रेशन वगैरह होगा, डर वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें इनमें ख़त्म हो सकती हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी शारीरिक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप अपने विश्वसनीय डॉक्टर से बात करिए जो आपको विश्वास हो। ऐसे डॉक्टर से नहीं जो आपको ऑपरेशन करने के लिए कहे, इंजेक्शन लगाने के लिए कहे, अंग्रेजी दवा नहीं, ऐसे डॉक्टर से बचें। हमें बीमारी खत्म करनी है, ठीक करनी है, उसको और बढ़ाना नहीं है, 2 बीमारियां और नहीं लेनी है मैं हमारे शरीर में। ये सोचिए दोस्तों। अगर आपको मेरी बताई हुई वीडियो में जानकारी सही लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर करिए अपने ग्रुप में दोस्तों को, क्योंकि आज के समय घर घर में नपुंसक लोग बनते जा रहे हैं और उनको पता नहीं है कैसे डील करें चीज़ों को। हम प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए।